हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक अच्छा सा क्यूट सा मेकअप लुक रेडी किया था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप मेरी स्किन देख रहे हैं अभी विदाउट एनी फिल्टर। तो ये ऐसे ग्लो करती है। मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। मॉर्निंग में जस्ट मैंने अपना फेस वॉश किया है नॉर्मल वाटर से, और मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। मैं अभी मॉइस्चराइज़र मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। तो मैं उसको थोड़ा यूज़ करके फिर मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी। वैसे मैं अभी 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बढ़िया लग रहा है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मेकअप की चीज़ें भी मेरी बहुत ही मिनिमल होती हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत फास्ट रिएक्ट करती है, तो आपको कुछ ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, जैसे कि आपको इरिटेशन ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से रेडनेस हो जाती है। मेरे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने स्टेरॉइड यूज़ कर लिया था और मेरी स्किन की बैंड बजा दी थी मैंने मेरे खुद के हाथों से। तो उस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगी कि मैंने कैसे उन चीज़ों को सही किया। स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, पूरा कम्प्लीटली ब्लैक हो गया था पूरा का पूरा पार्ट। मतलब इतनी रेडनेस और इतनी ड्राइनेस, इतना स्वेलिंग हो गई थी, आंखें भी नहीं दिख पाती थी, इतना पूरा सूजन सा हो गया था। तो उस चीज़ को मैंने कैसे सही किया उस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने उस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए अपने फेस पे अप्लाई किया था मॉइस्चराइज़र। मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, जो मैं लगभग 1 साल से तकरीबन यूज़ कर रही हूँ। मुझे पहले नहीं पता था कि सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उसको 1 साल पहले मेरे शादी के टाइम पे ही मेरी जो दी है पार्लर, जिन्होंने मुझे तैयार किया, वो मेरे मामी जी होते हैं। तो उन्होंने ही मेरे फेस पे उसको अप्लाई किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तुझे 110% सूट होगा, तो एक बार मंगवा के ज़रूर देखना। फिर मैंने उसका परचेज़ किया और अब सच में मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी शादी टाइम में उन्होंने मेरे फेस पे उसको 2 से 3 बार यूज़ किया, बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ड्राइनेस हुई, क्योंकि मेरे ड्राई पैचेस हो जाते हैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसके कारण अभी तो क्या है, मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अभी तो रिपेयर हो गई है, पहले बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज थी। तो अभी भी अगर मैं कुछ ओवर प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हूँ तो मेरी स्किन ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी तक ये कम्प्लीटली रिपेयर नहीं हुई। क्योंकि जब आप अपने फेस पे स्टेरॉइड यूज़ करते हो तो उसको रिपेयर होने में, उसको रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। पहले तो मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा पाती थी, ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं। अगर मैंने कुछ नॉर्मल सा भी चीज़ लगा दिया तो भी मुझे रेडनेस हो जाती थी, बहुत हालत ख़राब थी, मैं ज़रा सा कुछ भी नहीं अप्लाई कर पाती थी। बट अभी मैंने मेरी स्किन को 1 साल तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैं कुछ भी लगाती मुझे रिएक्ट करता, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें यूज़ करी। मैंने कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया। मैं आपको उसका कंप्लीट एक रिव्यू भी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें अपने अपने फेस पर यूज़ करी, और मैंने इसको वहाँ से यहाँ तक अभी लाई हूँ। क्योंकि अभी क्या है, अभी मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं फालतू चीज़ें तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मैं मिनिमल सी चीज़ें यूज़ करती हूँ, बट कम से कम वो भी मैं लगा पा रही हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल ही कुछ भी नहीं लगा पाती थी। तो मैंने उस लुक के लिए सबसे पहले वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, देन मैं सेटाफिल की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, या फिर आपकी स्किन कैसे भी है, तो आप उसके लिए सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, और सेटाफिल की आप सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे आपको पता नहीं क्या चला गया, बहुत ज़्यादा आंसू आ रहा है। एनीवेज, तो मैंने सेटाफिल का उसी की सनस्क्रीन लगाई थी, उसी का मॉइस्चराइज़र लगाया। देन उसके बाद मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम यूज़ करी थी। लैक्मे की सीसी क्रीम सबसे बेस्ट है, आपकी कैसी भी स्किन हो वो बहुत ही अच्छे से। एक तो आपके देखो उसके अंदर आपको शेड मिल जाते हैं, बेज मिल जाता है, ब्राउन्स मिल जाता है। तो मेरी स्किन टोन फेयर है तो मैं बेज शेड यूज़ करती हूँ। अगर आपकी जैसे भी स्किन टोन, आप उसके अकॉर्डिंग शेड उसमें से ले सकते हैं। उसमें अब तो बहुत सारे शेड आ गए, हनी है, पता नहीं और भी बहुत सारे, आलमंड का है, बहुत सारे शेड है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, आपका स्किन टोन कैसा है और आप उसके अकॉर्डिंग आप शेड परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लैक्मे की क्रीम लग गई। देन मैंने लैक्मे का ही कॉम्पैक्ट यूज़ किया। मैं कॉम्पैक्ट बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पे ड्राई पैचेस आ जाते हैं। तो मैं उसको बहुत ही ठीक है, आपको थोड़ा सा यूज़ करना है, ताकि आपका जो बेस है वो थोड़ा सा अच्छे से सेटल हो जाए। फिर मैंने अपना जो मेरा थोड़ा सा हल्का सा मैंने पिंकिश कलर का मैंने आई मेकअप यूज़ किया था, जिस पे मैं कंप्लीट वीडियो आपको जस्ट दूंगी, क्योंकि मैं अभी वापस एक बार अपना पूरा का पूरा मेकअप रिटर्न करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली उसका पूरा वीडियो भी दूंगी, और मैं उसमें आपको पूरा बताऊंगी भी सही। फिर मैंने उसके ऊपर एक न्यूड कलर की लिपस्टिक यूज़ करी थी, और बहुत ही अच्छा सा मैंने एक सटल सा लुक किया था।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन मतलब ऐसे ही रहे विदाउट एनी फ़िल्टर, देखिए मैं बिना फ़िल्टर की चीज़ें डालूँगी, क्योंकि आप बताइए ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें रहो, फिर आपको फ़िल्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी स्किन बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए या एकदम ही मतलब बेस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको उसको ठीक रखना है, क्योंकि देखो कभी-कभी हमारी स्किन प्रॉब्लमेटिक होती है। मुझे अभी बहुत सारे पिंपल हो गए थे, अभी मतलब 10-15 दिन पहले। तो वो क्या, उनको सही होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारी बॉडी है बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करती है। कभी हम पॉल्यूशन में जाते हैं, डेली ट्रैवल होता है, तो स्किन कहीं न कहीं उससे डैमेज भी होती है। तो आपको अपने स्किन केयर में अच्छे प्रोडक्ट, ऐसे नहीं है कि आप सेटाफिल के यूज़ करो या महंगे प्रोडक्ट यूज़ करो, आप अपने बजट फ्रेंडली भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप निविया की जो स्मॉल वो जो क्रीम आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये हिमालय का भी मॉइस्चराइज़र आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप कौन-सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन पर सूट करता हो। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हाईली रिकमेंडेड जो बहुत ही महँगी-महँगी चीज़ें हैं, आपको वो ही यूज़ करनी है। देखो, सेटाफिल के प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो आप खुद उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको अभी से वही यूज़ करना है और आप उसी के वजह से ही आप बेस्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बस आपको अपना स्किन केयर प्रॉपर रूटीन रखना है। आप डेली टोनर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको टोनर सूट होता है तो अच्छा है। मुझे टोनर सूट नहीं होता तो मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो चीज़ें अभी मुझे सूट कर रही है तो मैं अभी उन्हीं के साथ में रहूँ। तो मैं पतंजलि का रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैंने आपको मेरे मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो बस आप भी इसी तरीके से अपने स्किन केयर अपने डेली आप इसको ट्राई कीजिए और आप देखिए आपको ज़रूर अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इन प्रोडक्ट को ना यूज़ करें तो कोई बात नहीं है, आप अपने बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट लीजिए, बट आप अपना स्किन केयर डेली कीजिए। आपको मॉर्निंग में डेली करना है, आपको सनस्क्रीन मस्ट 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 यूज़ करनी है। बहुत लोग कहते हैं कि आप घर के अंदर हो तब भी सनस्क्रीन वेयर करो, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं दिन में अभी मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, तो ठीक है, मैं मॉइस्चराइज़र में ही रह रही हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, दैट्स व्हाई। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, स्किन को आपको नॉर्मली हाइड्रेट भी तो रखना होता है। अभी आप बार-बार सनस्क्रीन लगाओगे, क्योंकि सनस्क्रीन का भी लेयर होता है, फिर उसको सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ करते हैं। तो फिर इस वजह से मैं घर पर रहती हूँ तो मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैंने अभी भी सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया है, और जो मॉइस्चराइज़र मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ उसको मैं आपको 7 से 8 दिन बाद में उसका 110% आपको रिव्यू दूँगी कि मुझे इसके क्या-क्या बेनिफिट लगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारियाँ पसंद आती हैं और मैं आप लोगों को 110% जितनी चीज़ें मैं करती हूँ यूज़, जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कंप्लीट, उनका रिव्यू भी जल्द से जल्द शेयर करूँगी। सारी चीज़ें मैं करूँगी। बट अगर आप लोगों को मुझसे कुछ सीखने मिल रहा है, या फिर आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं जो जानकारी दे रही हूँ वो आपसे रिलेटेड है या फिर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।